नमस्कार। मैं टैरो रीडर रेणु शर्मा अपने सभी व्यूवर्स की एनिमी की जो उनके शत्रु हैं, जो शत्रु पक्ष हैं या वो लोग जो कि उनके बारे में सही नहीं सोचते और आपको पता है कि वो कौन लोग हैं, उनकी एनर्जीज लेकर आ रही हैं। देखते हैं वो लोग इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है। Seven of Cups, King of Swords, and then Four of Cups. देखिए उनकी प्लानिंग क्या है। जो भी आपके शत्रु हैं, आपको पता है वो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के लिए नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। और शायद आप उन सब चीज़ों से नेगेटिव हो चुके हैं और आपने अपने बहुत से लोगों को उनके बहकावे में आकर, कहते हैं ना, बहुत रूडली आंसर दिया है, बहुत स्टबन दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके बहन भाई हो गए या आपके अपने खुद के बच्चे हो गए। तो आप लोगों की बातों में मत आओ। वो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि एक्चुअल में वो चीज़ें सही नहीं हैं और आप उन पर विश्वास कर रहे हो। वो बहुत कुछ फेक चीज़ें नज़र दिखा रहे हैं आपको और आप अपने ही लोगों से रूठे हुए हो। उन्होंने इतना ज़्यादा आपको भर दिया है या इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर डाल दिए कि आप अपने लोगों की कोई बात को सुनने के लिए भी राज़ी नहीं हो। आपको लगता है कि वही लोग सही हैं और जो लोग आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप उन लोगों की बात भी नहीं सुन रहे। आपसे स्टबन हो गए हो, जो कि ये सही नहीं है। वो लोग वो जो एनिमी है ना, वो इस चीज़ में कामयाब हो गए। उन्हें जो चाहिए था वो कर दिया। उन्होंने आपके रिश्ते ख़राब करने थे, आपकी बोलचाल में जो आपकी सोसाइटी, जो आपके आसपास के लोगों का व्यवहार था वो ख़राब करना था, आपको एडिक्शन में डालना था, आपको नेगेटिव करना था, आपको अपने बच्चों से दूर करना था, आपके अपनों से दूर करना था। वो उस चीज़ में कामयाब हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो दुश्मन है ना, वो ये सारी चीज़ें प्लान कर चुके हैं और आप उस प्लानिंग का हिस्सा बन चुके हैं और आपने उनके हिसाब से चीज़ें रिएक्ट कर दी हैं। अब देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए, जब जो ये गाइडेंस, जो भी ये रीडिंग अभी इस टाइम पे देख रहा है और उन्हें लग रहा है कि हाँ मैंने तो ऐसा ही किया है, तो इस पैटर्न या इस सिचुएशन में चेंज लाने के लिए, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, आपको ठीक करने के लिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आने वाले टाइम में, कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आपके अपने, जैसे मैंने कहा, बहुत स्टबन हो गए हो बहुत, तो पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। ज़रूरी नहीं जो इंसान जो कह रहा है वो वही एक चीज़ हो, उसके आगे तक की बहुत सारी बातें हो सकती है जो आपको पता ना हो। आपको उन चीज़ों को जानने की इच्छा रखनी चाहिए जो शायद अभी आपको नज़र नहीं आ रही। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं सुनो, उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो, उनसे जानो कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे का कारण क्या था। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, उनके साथ डील नहीं करोगे, उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाओगे ना, आप इसी एग्रेशन में रहोगे, आप इसी फायर एनर्जी में रहोगे, आप खुद में जलते रहोगे। आप नमस्कार, मैं टैरो रीडर रेणु शर्मा अपने सभी व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस लेकर आ रही हूँ। देखते हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स इस टाइम पर मेरे व्यूवर्स को कह रहे हैं कि जिस भी काम में लगे हो ना, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको हो सकता है डाउट में हो, आपके जो थॉट्स हैं ना वो इस टाइम पर फ्लक्चुएट हो रहे हो, आप लोगों से कंपेयर कर रहे हो कि यार वो तो बहुत जल्दी कम समय में बहुत जल्दी तरक्की कर गया, या उसको तो कम एफर्ट्स डालने में ही बहुत कुछ चीज़ें मिल गई, या नेम फेम जो उसको चाहिए था मुझसे बाद में आया था लेकिन पहले बहुत कुछ चीज़ें उसे प्राप्त हो गई है।
तो ये चीज़ों को जो, क्योंकि आपको ना वो चीज़ें नज़र आ रही है जो अभी प्रेजेंट में है, आपको आगे की बातें या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आपको क्या करना है, इमेच्योरिटी नहीं देनी है, अपने पास्ट के लोगों से कंपैरिजन नहीं करना है, अपने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है ना उसी को शिद्दत से निभाना है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आएगी। वो लोग हो सकते हैं इस टाइम पर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हो गई हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका बहुत अच्छे होने वाला है। कहते हैं ना, चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। आपको डेडिकेशन और फोकस रहना है अपनी लाइफ में इस टाइम पर। आई होप ये रीडिंग आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। धन्यवाद।